So, hello everyone. Prachi Mahadik is a perfect blend of passion, talent, and inspiration. A dynamic dancer, certified Zumba instructor, influencer, and model. She has been winning hearts with her energy, creativity, and vibrant personality. From setting the stage on fire with her performances to motivating people through fitness and lifestyle content. Prachi has built a journey that reflects hard work, confidence, and dedication. Beyond the glamour and the social media presence lies a multifaceted talent personality who continues to inspire countless people to chase their dreams fearlessly. Today, we dive into her story, her struggles, her achievements, and the experiences that shaped her into her amazing person that she is. Today, please welcome the incredibly talented Prachi Mahadik. Hello, ma'am. Welcome to our show. Hi sir, how are you? I'm good. How are you feeling today? Very good. The honor is ours to have on our show. Thank you. सब बढ़िया? बस बहुत अच्छी हूँ. आप कैसे हो? मैं After बिल्कुल- long time. Very long time, very long Yeah. time indeed. So I will start with the first question. So the question is that what do you expect basically from life? आप जिंदगी से क्या expectation है आपकी? क्या चाहते हो आप? Actually it's very tough question because expect तो हम बहुत करते हैं लाइफ से, लेकिन होता कुछ नहीं है. हमेशा हमेशा क्या होता है, जो expect करते हैं उससे उल्टा ही होता है हमेशा. So basically मेरे इतने कुछ ज़्यादा expectations नहीं है लाइफ में. बस कि लाइफ में जो चीज़ मुझे चाहिए था एटलीस्ट उसका 1% तो मिले. लेकिन वो कैसा है पता है क्या, एक्सपेक्ट करके तो कुछ नहीं हो सकता. मुझे तो कुछ ना कुछ उसमें करना पड़ेगा, एटलीस्ट अपना 80% 90% देना पड़ेगा, तब जाके वो पूरे होएंगे चीज़ें. सो आई फील एक्सपेक्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है. फिर भी आपकी expectation लगी ड्रीम्स क्या है कि you are seeking money, you are seeking fame, you are seeking perfection in your dance form. इनमें से मतलब अगर प्रायोरिटी में देखा जाए तो Honestly speaking, I only expect the thing from my life कि at the age of 60-70 मैं इतना इंडिपेंडेंट रहूँ कि अपने पार्टनर के ऊपर भी मैं डिपेंड ना रहूँ. आई जस्ट वॉन्ट दैट. तो आप इंडिपेंडेंस सीख कर रहे हैं. Yeah. तो फाइनेंशियल भी है, सोशल भी. Yeah. ठीक है. तो उसके लिए अभी जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जब आप इंडिपेंडेंस सीख कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या एफर्ट अभी अपनी लाइफ में डाल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप सीख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. फिलहाल तो अभी आई एम 24. सो अभी फ़िलहाल तो मेरा डांस चालू है. आई एम अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर, जुम्बा बॉलीवुड इंस्ट्रक्टर, और साइड बाय साइड मैं अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर रही हूँ. एजुकेशन में मैम क्या कर रहे हैं आप? आई एम परस्यूइंग फर्स्ट ईयर BBA. BBA. या एक्चुअली अभी मैं लास्ट ईयर में होना चाहिए, बट आई जस्ट टेक अ गैप फॉर सच रीजन्स, दैट्स वाई. सो अभी कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज यू नो वेरी वेल एट द एज ऑफ 40 वी कांट डांस. डिग्री तो चाहिए, काम तो करना पड़ेगा. बट आई फील कि आई एम नॉट अ जॉब पर्सन, कि मैं जॉब पर्सन हुई नहीं. सो आई चूज़ माई पैशन टू प्रोफेशन. मतलब मेरा जो पैशन है डांस, सो उसको मैंने प्रोफेशन कर दिया. सो मुझे लगता है कि मतलब 40 तक एटलीस्ट 30 तक मैं जितना डांस कर पाऊँगी, जुम्बा जितना कर पाऊँगी, जितने भी चीज़ों से आज मैं मेरा जो भी सोर्स ऑफ इनकम है जिस चीज़ें से जुम्बा को लेके, सो उससे मैं इतना सेविंग करूँ 40 तक, सो कुछ बिजनेस कर पाऊँगी. सो मुझे जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड रही बात ग्रेजुएशन की और डिग्री, जस्ट फॉर द डिग्री. जस्ट फॉर द डिग्री. आप जॉब में तो इंटरेस्टेड नहीं है? No, not a single. Okay, तो you want to pursue business and your dance skill. बट जब फॉर योर आपने कभी BBA आप कर रहे हैं, उसके बाद आप बिजनेस में परस्यू करेंगे, तो बिजनेस और डांसिंग दोनों शिफ्ट जो होंगे, तो दोनों को हैंडल करना आपके लिए कैसा डिफिकल्ट है? कैसे आप सोच रहे हैं कि दोनों को हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि अगर मैं परस्यूइंग बिजनेस या आपको टोल्ड यू ना, डांस के वजह से मैं सेविंग कर पाऊंगी. जब तक मेरा डांस चल रहा है, जब तक मेरी बॉडी मेरे को साथ दे रही है. बिकॉज यू नो वेरी वेल एट द एज ऑफ 40 आई कांट डांस. मेरी बॉडी मुझे बोलेगी अरे बस हो गया, अभी बहुत हो गया. सो तभी तो मुझे मेरे वो सेविंग काम आ जाएंगे. सो आई गो फॉर द बिजनेस. Okay, nice, very nice. So, what is the hardest truth that you have accepted about yourself? एक reality check कभी आपको लाइफ में मिला हो तो उसके बारे में कुछ बताइए. ओके, आई जस्ट वेटेड फॉर दिस क्वेश्चन कि मुझे कोई तो पूछे ये क्वेश्चन. सो बेसिकली माई पेशेंस लेवल. पेशेंस लेवल. या मैंने पेशेंस लेवल को, अभी भी मेरे पेशेंस लेवल मेरे हाथ में नहीं है, बहुत कम है. सो लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे ये चीज़ अगर मेरे लाइफ में मैंने सीख ली ना, तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ.
पेशेंस मतलब आप पेशेंस जल्दी लूज करते हैं या फिर एंगर जल्दी लूज करते हैं, बोथ टेम्पर जल्दी लूज करते बोथ हैं? बोथ मतलब मुझे लगता है कि अरे कब 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 होगा ये ऐसा, और उसी कारण मैं फास्ट डिसीजंस ले लेती हूँ, तो उसमें मेरा ही लॉस हो जाता है। कोई ऐसा डिसीजन आप शेयर करना चाहेंगे जिसकी वजह से आपको काफी लॉस हुआ हो, फाइनेंशियल या सोशल, या फिर किसी से दोस्ती बिगड़ गई हो, या एक्चुअली फिर कुछ? आई डिसकंटिन्यू माई एजुकेशन बिकॉज ऑफ माई सम इश्यूज। वो भी मैंने बहुत पेशेंस नहीं लिया उस तभी, सो बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम, सो उसकी वजह से भी मैंने वो डिसीजन, इन स्कूल नहीं कॉलेज, या सो वो भी एक पेशेंस लेवल की वजह से मैंने वो डिसीजन गलत ले लिया, एंड मोर सच रीजंस। आप इसको मतलब आप कंफर्टेबल हो इस इंसिडेंट को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने में, क्योंकि ऑडियंस इज लिसनिंग, ऑडियंस वांट टू नो योर। I'll give you example. Okay, sure. Okay. So एक जिम है, वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, सो वहाँ पे सैलरी का प्रॉब्लम था। ओके। सैलरी का प्रॉब्लम था जस्ट 2 days। अभी 2 days तो कोई भी हैंडल कर सकता है, मतलब कोई भी उतना तो पेशेंस रख ही सकता है, लेकिन मेरे में उतने भी पेशेंस नहीं थे कि मैंने वो जिम इतना रूड वे में छोड़ दिया कि मुझे उसके बाद लाइक समथिंग 3 months प्रॉब्लम हुआ, मतलब कोई जिम्स नहीं मिल रहे थे बैचेस की वजह से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है क्या, कुछ चीज़ तुम्हारे पास रह के भी बाद में नहीं रहते, क्यों कभी तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं रहती उस चीज़ें की, मतलब गॉट यू व्हाट आई वांट टू से कि अभी मेरे पास ये है, थोड़ा सा और रुक जाती तो और मिल जाता, लेकिन मैंने क्या किया, उनको इंसल्ट करके तू तेरे पास ही रख, आई एम जस्ट आई जस्ट वांट टू डिसकंटिन्यू दिस जॉब। उसमें मेरा ही लॉस हुआ। तो उस चीज को थोड़ा रिग्रेट करते हो? हाँ, बहुत रिग्रेट करूँ कि काश मैंने अपना पेशेंस लेवल को थोड़ा की कंट्रोल की। इट्स ओके प्राची यार, कम ऑन, इट्स जस्ट 2 days। वो बंदा बोल रहा है ना 2 days है ना, 2 days में तो कर देगा ना वो, इतना क्या करने की ज़रूरत है। पर मैंने उसकी लाइक मतलब कुछ अब वर्ड्स यूज़ कर दिए जो नहीं करने चाहिए पेशेंस लेवल में, वो भी वहाँ पे एंगर आ जाता है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि फैमिली में भी कुछ चीज़ें मैं ऐसे बोल देती हूँ कि इंस्टेंट रिएक्शन मेरा, सो वो चीज़ें उससे क्या होता है पता है कि रिलेशन टूट जाते हैं। करेक्ट। बाद में हम खुद को ही क्वेश्चन करते हैं कि यार मेरे साथ मुझे कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। एक्चुअली कभी कभी ने खुद में क्या प्रॉब्लम है वो भी देखना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ वर्क कर रहे हो पेशेंस में, मेडिटेशन, या फिर कोई किताब पढ़ रहे हो, या फिर कोई यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, कुछ इस पे वर्क कैसे कर रहे हो इसको इम्प्रूव करने के लिए? लाइक मुझे खुद को इसके ऊपर हंसने आ रहा है बिकॉज आई एम वेरी जिम फ्रीक पर्सन। मैं खुद एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर जो लाइक डेली जिम में जाती हूँ, तभी भी मुझे ये चीज़ों पे काम करने के लिए नहीं हो रहा है। बट या सून आई एम ट्राइंग माई सेल्फ टू डू मेडिटेशन एंड सम योगा। ओके, नाइस, वेरी नाइस। और मैं हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप इस पेशेंस जो आपका उस पर काबू पाएं, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रायोरिटी इन लाइफ? लाइक कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है उनकी बॉडी, कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है उनका वेल्थ, कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है उनका मेंटल हेल्थ, और कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है उनकी फैमिली फ्रेंड्स। तो आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, या फिर प्रायोरिटी लिस्ट अगर कुछ है तो वो बताइए। माई सेल्फ। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छी बात है। आई मीन माई सेल्फ। या एक्चुअली मेरी प्रायोरिटी मैं खुद हूँ पहले। ऑब्वियसली मेरे पार्टनर, मेरी फैमिली वो भी प्रायोरिटी है, लेकिन मैं प्रायोरिटी खुद को ही दूंगी बिकॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, लाइक आई वॉज दैट टाइप ऑफ किड कि इससे कुछ नहीं हो सकता, शी इज़ नथिंग, गुड फॉर नथिंग, लाइक दिस टाइप ऑफ सच वर्ड्स लाइक फ्रॉम फैमिली। बाहर से तो आते थे, एंड आई वॉज टू अगली, दिखने में भी, इवन स्टडीज़ में भी, इन एवरीथिंग, इन रिलेशनशिप्स, इन बहुत चीज़ों में मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है। सो आज मैं जो भी हूँ मुझे लगता है कि मैं खुद के इसके ऊपर हूँ। सो आई ऑलवेज चूज़ माई सेल्फ, और मुझे जो भी चूज़ करेगा एज अ पार्टनर, सो ऑब्वियसली मुझे मेरी जो क्वालिटी है वो देख के चूज़ करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है क्या, हम प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल अपने पार्टनर को देते हैं ना, सो उसके जैसा बनने का ट्राई करते हैं, उसकी तरह रहते हैं। सो उसने जो मुझे फर्स्ट डे चूज़ किया था वो तो मैं रहूँगी नहीं। मैं अगर उसके जैसा बनना पड़ेगा मुझे। समझ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रही हूँ? लाइक सो मुझे लगता है कि आप जैसे हो वैसे रहो, खुद को पहले चूज़ करो हमेशा,
ऑलवेज खुद को प्रायोरिटी दो, मतलब खुद का पहले सोचो। आप लाइफ में कभी रोगे नहीं अगर आप पहला खुद का देखोगे तो। ओके सर, उसमें चाइल्डहुड में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला फ्रॉम पेरेंट्स के साइड से या फिर किसी के साइड से, और शायद आपको अच्छे से गाइडेंस भी नहीं मिली, तो उसकी वजह से ही शायद आप थोड़ा सा रिग्रेट करते हो कि अगर मुझे अच्छी गाइडेंस मिली होती बचपन में कि ये करना है वो करना है, तो शायद आप और भी बेटर कर पाते। आपको कैसा लगता है? मैं ब्लेम नहीं करूँगी मेरे पेरेंट्स को, बट मुझे बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे करनी थी मेरी लाइफ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल? जैसे कि मेरे को होटल मैनेजमेंट करना था। ओके, अच्छा। या आई एम वेरी गुड शेफ, लाइक आई लव कुकिंग, आई लव कुकिंग एंड आई लव टू बी प्रेजेंटेशन इन कुकिंग, मतलब मुझे कुकिंग में प्रेजेंटेशन करना भी बहुत पसंद है। सो वो नहीं हुआ, एंड फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड जस्ट माई डैड टोल्ड मी कि आफ्टर 10th यू कैन डू योर होटल मैनेजमेंट, I'll pay your fees, but unfortunately this happens. So उन्होंने रीज़न दिया कि तू तेरा देख ले, so I just hate that. So मैंने बोला कि यार at the end कोई नहीं रहता, खुद को ही उठना है और करना है। तो वो सीख आपको बहुत पहले मिल गई थी कि इंसान अकेला होता है, वो तो हमारा भ्रम है कि लोग हमारे साथ हैं। और मैं ब्लेम भी नहीं करूँगी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करूँगी, वो उनका रीज़न है, उनका चॉइस है। और मुझे तो लगता है कि लाइफ में हर किसी को ये सीख मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा पता है क्या? पर्सन अपने लाइफ में एक इंडिपेंडेंट बचपन से ही हो जाएगा, किसी के ऊपर कभी लाइफ में डिपेंड नहीं रहेगा, इमोशनली, मेंटली, इन एवरी। तो जितने भी यंगस्टर्स वगैरह ये लोग जो देख रहे हैं, इतने भी लोग जो स्कूल में कॉलेज में हैं, तो उनको आप क्या ये मैसेज देना चाहोगे कि आपको जो भी लाइफ में करना है उसमें आपको खुद ही मेहनत करनी है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूपीएससी करना है, आपको बहुत बड़ा डांसर बनना है, कोई एक्टर बनना है, तो उसमें आपके जो पेरेंट्स है या फिर फ्रेंड्स है वो एक लेवल तक ही हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, आपको ही पूरा सफर तय करना है। हाँ, राइट। क्योंकि कैसा पता है क्या, अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीज़ छोड़नी है, ठीक है, अभी उससे तो कुछ नहीं हो सकता कि इन्वेस्टमेंट डालोगे कि कोई सपोर्ट करेगा, नहीं। जब आपका मेंटली स्टेबिलिटी रहेगा तभी आप छोड़ सकते हो। कोई तो आपको फोर्स करने के लिए नहीं आएगा, आप करोगे तभी करोगे ना, वो चीज़ है। करेक्ट। सो मुझे लगता है कि मतलब मैं मेरा एग्जांपल बता रही हूँ, मैंने 10th स्टैंडर्ड में नहीं किया, आई वॉज नॉट सो गुड इन स्टडीज़, बट मैंने फ्रेंड्स का सुन के, सो मैंने, और मैं मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सो मेरी मॉम है बहुत अच्छा सपोर्टिंग में, डैड इतना नहीं है, मॉम है। सो मैंने मॉम को बोला था कि मुझे ये क्लास में जाना है, सो आई विल स्कोर गुड मार्क्स, सो दैट गुरुकुल नाम था वो क्लास का। सो तभी के आई वॉज समथिंग 15, 10th स्टैंडर्ड में समथिंग 15 रहूँगी मैं, 15 और 14 रहूँगी एज। सो 45,000 फीस था। उसने क्या किया, उसने अपना गोल्ड का जो बैंगल है वो दे दिया, मतलब या मैंने बोला कि मुझे ये क्लास भी जाना है, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं और मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी। शी डिड इट फॉर मी, लेकिन क्या हो गया, जो मार्क्स, मतलब लास्ट एंड पे मेरे सेकंड सेम में बोर्ड के पहले जो एग्ज़ाम रहता है उसमें इतने गंदे मार्क्स आ गए कि लाइक पेरेंट वॉज व्हाट इज़ दिस, कि क्या फ़ायदा क्या फिर ये एग्ज़ाम का, सॉरी ये क्लासेस का। एग्जैक्टली। सो मुझे उससे सीख क्या मिली कि एट दी एंड कुछ भी करो लाइफ में, कितना भी इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपको जब तक नहीं, आप पूरी 100% आप खुद नहीं देते हो ना, तब तक वो चीज़ आपको मिलने नहीं वाली है। सो मैंने अपनी 10th मेरे खुद के ऊपर पास की है, मतलब नो क्लास नो स्कूल, बस घर पे बैठ के स्टडीज़ एंड एग्ज़ाम। मतलब क्या हो गया फिर, वो क्लास का क्या फ़ायदा हो गया, मैंने वो जो लगाया क्लासेस, कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ उसका। जस्ट मैंने फ्रेंड्स का सुना कि हाँ चलो सारे जा रहे, मतलब वो बोलते हैं ना, सारे जंप करे तो मैं भी जंप कर दूँगी। हाँ, सो लाइक दैट, सो या। ओके, तो इन सब के बीच में व्हाई डिड यू चूज द डांसिंग करियर? ये डांसिंग करियर आउट ऑफ सडन कैसे आ गया? आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट क्वेश्चन। सो मैंने आपको बोला कि लाइक मल्टीपल करियर मैंने चूज़ की है, जैसे कि कुकिंग, सोशल मीडिया, मॉडलिंग, जो भी है XYZ, बट डांस ऐसा है ना कि बचपन से ही पसंद है। और ऑनेस्टली मुझे जुम्बा पता नहीं कि क्या है, जुम्बा क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज जुम्बा। इवन मैंने कभी जिम भी नहीं गई। Okay. हाँ, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आई नो द जिम्स एंड ऑल, मुझे जिम पता नहीं था क्या है वगैरह। सो एक दिन क्या हो गया कि मैं जॉब कर रही थी, मेरी सैलरी थी समथिंग 6,000,
ओके और आपको पता है कि छुट्टी विट्टी काट के लाइक समथिंग आ जाएगा 4,000 ओके एंड दैट्स नॉट इनफ. एग्जैक्टली Yeah, that's not enough for the Gen Z. Not enough. 4,000, 40,000 भी enough नहीं है Gen Z वालों को. एग्जैक्टली सो एक दिन एक फीमेल थी जो जुम्बा इंस्ट्रक्टर थी हमारे जिम में बैच लेने को आती थी. सो मैंने देखा कि यार ये लड़की बहुत अच्छा डांस कर रही है. हु इज शी? लाइक शी इज डूइंग वेरी गुड. आई जस्ट वांट टू बी हर. लाइक मुझे उसके तरह बनना है, वो जैसी भी कर रही है. सो मैंने रिसर्च किया. मुझे जो वहाँ का जो ओनर है ना, मतलब जिधर मैं काम में थी, आई वॉज ट्रेनर. ओके, वो भी मुझे नॉलेज नहीं था. बोला वैसे ना क्या रख दिया, ठीक है चलो जॉब की है, नीड है. सो मैं ऐसे चुपके चुपके देखती थी. अलाउड नहीं था लेकिन चुपके चुपके देखती थी मैं कि क्या है ये, मेरे को करना है. सो जब भी ओनर नहीं रहता था तो मैं उसके बैच में चली जाती थी. आई जस्ट ऑब्जर्व हर कि वो क्या करती है. डांस तो मुझे पहले से आता था कि वो क्या कर रही है, कैसा कर रही है. सो मैंने ऑब्जर्व किया. सो डायरेक्टली मैंने उसको पूछा कि मैम आप मुझे सिखा सकते हो क्या, कि क्या है, मुझे प्लीज़ सिखाओ, मुझे करना ही है, इसमें कंटिन्यू करना है. ओके या सो उसने सुना वगैरह वगैरह बट शी एंटरटेन नहीं किया उसने इतना. यू नो लाइक बेसिक एटीट्यूड्स एग्जैक्टली ओके वो रहती है. हाँ सो मैंने बोला कि ठीक है इट्स ओके नो प्रॉब्लम. तभी भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया, बहुत सर्च किया. डायरेक्टली मैंने चल लेते रिस्क ले लेते. रैंडमली कौन से तो जिम में गई. मैंने बोला कि जुम्बा की वैकेंसी है क्या आपके पास? मतलब हाँ है, कर सकते हो बट आपको पे कम मिलेगा 300. एक्चुअली जुम्बा का उतना पे नहीं रहता. जुम्बा इट्स लाइक पर सेशन 1,000-1,100 समथिंग. हाँ ओके 300 इज़ वेरी वेरी लो. ओके सो हाँ चलेगा, मुझे तो क्या है, मुझे मिल रहा है वही काफ़ी है. सो मैंने ले लिया. दैट वॉज माई फर्स्ट बैच. आई जस्ट किल दैट बैच. लाइक मतलब अभी तक मेरे पास उसका वीडियो है. आई जस्ट किल दैट बैच. तब से मेरा जो नाम बना है लोग आई वाज शॉक कि भाई मैं इसमें करियर करूंगी, मुझे पता नहीं था. प्राची मैम आफ्टर दैट तो आपको भी पता है अभी हम भी जिम में ही मिले. हाँ आपको खुद को पता है कि मेरी बैच कैसी है. प्लीज झूठ मत बोलना. बहुत एनर्जेटिक है, टू फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक. मतलब मुर्दों को भी डांस करा दे हो. बिकॉज दैट्स माई पैशन. मैं दिल से कर रही हूँ. एग्जैक्टली दिल से कर रही हूँ. या सो आपने मुझे पूछा ना डांस को क्यों चूज किया. सो दिस इज द माई लाइन कि हमेशा उस करियर को चूज करना जो आपका पैशन है. कि घर वाले बोल रहे कि डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, ये नहीं. अगर वो कनेक्शन जो इस चीज से हो रहा है वही बनना चाहिए. वो लाइन है ना, वो सोशल मीडिया पे भी लाइन आती है. अभी क्रिकेटर को बोला कि सिंगर बन जा, भाई बन जाएगा क्या वो? पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन ये बात अपने इंडियन पेरेंट्स को शायद कम समझ में आती है. सबको चाहिए कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने. वो तीसरी चौथी स्ट्रीम से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते. एग्जैक्टली. सो बट या टचवुड टू माई जॉब. लाइक जो भी मैं कर रही हूँ थैंक्स टू गॉड ऑल्सो कि उन्होंने मुझे ये करियर में डाला. क्योंकि इसी कारण मैं आज थोड़ा कुछ तो हूँ लाइफ में. बहुत कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन हूँ, कुछ तो हूँ लाइफ में. या आई एम अर्निंग गुड. या Okay, let's talk about some personal life. So, if you have been into a relationship, what kind of person you consider yourself in a relationship? आप किस तरह के person in a relationship? So, I'm very giver person. Giver person. हाँ giver person. Like it's also equality. बट कभी कभी नहीं क्या होता है पता है कि वो गिवर पर्सन भी हम कब बनते हैं जब कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलते लाइफ में कि लाइक ये पर्सन से हमें कुछ तो सीखने के लिए मिला है, ये पर्सन से कुछ तो सीखने के लिए मिला है. फिर हम वो चीज़ें दूसरे रिलेशनशिप में नहीं करते हैं. सो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, अभी पूछने जाओ तो मुझे एक रिलेशनशिप में ना एक ही चीज़ चाहिए, वो बंदा सिर्फ मेरे पे डिपेंड रहे. लाइक कुछ भी रहने दो, फैमिली रहने दो, फ्रेंड्स रहने दो, एटलीस्ट मुझे पूछना चाहिए कि प्राची दिस इज ट्रूथ और फॉल्स. मतलब जो भी डिसीजन लेने से पहले आपको हर चीज में कंसीडर करें. हाँ, इन एवरी सिंगल डिसीजन. डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करना चाहिए. एटलीस्ट मुझे पूछना चाहिए. आई नो फॉर एवरी बॉय उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उतने ही पार्टनर भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वो वाइफ भी किसी का घर छोड़ के मतलब अपना घर छोड़ के आती है. सो मुझे तो लगता है कि उसको पूछना चाहिए. सो आई जस्ट वांट माय पार्टनर टू बी माय साइड. नॉट ऑल द टाइम बट एटलीस्ट उसने मुझे पूछना चाहिए कि प्राची क्यों, वाई यू डिड दिस. मतलब आप लोगों में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि अगर मैंने ये चीज की तो क्यों की, वो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए. अगर गलती सबसे होती है
ऑनेस्टली गलती सबसे होती है। अभी फिलहाल जनरेशन तो इतनी गंदी चल रही है ना, कुछ भी हो सकता है। Exactly. यू नो वेरी वेल क्या चल रहा है। सो मुझे लगता है कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न रहता है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न रहता है। सो मुझे लगता है कि मेरा पार्टनर तो वो मुझे रीज़न पूछे कि वाई प्राची क्या रीज़न है। एग्जैक्टली सो या ओके। एंड ऐसा भी बोला जाता है कि अनलव्ड सोल्स एक्सेप्ट्स द वर्स्ट, तो इस चीज़ आप एग्री करते हैं? या सो मैंने वो लाइन एक्चुअली नहीं, क्या मैं फैमिली के ऊपर बोलूँगी कि बेसिकली फैमिली के मतलब फर्स्ट लव हम कहाँ से मिलता है? फैमिली। लव कहाँ से मिलता है? पहला स्टार्टिंग लव फैमिली, आफ्टर यू जस्ट गो विद द रिलेशनशिप्स मैरिज एंड ऑल ब्ला ब्ला फ्रेंड्स, फर्स्ट फैमिली। लेकिन फैमिली ये जो 4 दीवारों के अंदर ही आपको कभी प्यार नहीं मिला है तो अब बाहर क्या करोगे? तो बाहर तो आपको थोड़ा सा भी कंधा देने के लिए कोई मिल जाएगा, लाइक इमोशनली सपोर्ट कोई भी दे जाएगा। ये वो फेक लव भी दिखाते हैं। हाँ हाँ, तो आप डायरेक्टली मतलब यू नो व्हाट आई वांट टू से। एग्जैक्टली सो मुझे लगता है कि ऐसे जो इंसान है जो उनको कभी घर पे सपोर्ट नहीं मिलता, मेंटली इमोशनली प्यार नहीं मिलता, सो वो लोग बाहर जाके और ज़्यादा स्पॉइल हो जाते हैं। ओके, तो मतलब बेसिकली इसमें अच्छी अपब्रिंगिंग, अच्छी गाइडेंस बचपन में बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन चीज़ों से इम्यून रहे, इन चीज़ों से बचे रहे। एटलीस्ट दोनों में से एक तो बच्चों के करीब होना चाहिए, लाइक या हाँ। बट मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर का बोल रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे जो भी रहेगा गर्ल और बॉय, आई जस्ट वांट टू बी वेरी क्लोज, बहुत। और आई वांट टू बी प्रॉपर वाइफी मटेरियल, मतलब मुझे वो नहीं, क्या वो जॉब भी वो सब नहीं, बस मुझे वो चाहिए। लाइक आई वांट माय बेबी उसके पीछे जो भी है, क्योंकि मुझे लाइक ऐसी मदर बननी है कि मुझे कुछ नहीं करने के लिए मतलब तो मैं उसके ऊपर देखूंगी वो सब चीज़ है कि एक्चुअल में क्या रहता है, एक पेरेंट क्या रहता है, पेरेंट। और वन मोर थिंग, दिस इज़ वेरी डार्क, और बेबी एंड ऑल थिंग्स भी तब करना चाहिए कि हाँ बाबा मैं ये एज में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। सो आई फील कि दिस इज़ माई पार्टनर, कि ये अभी कैपेबल है मेरे, आई विल कीप बेबी। आफ्टर दैट मैं उसके ऊपर फोकस करूँगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, एट द एज ऑफ 23-22 कुछ गलतियाँ हो जाती है। सो तभी क्या होता है, बेबीज़ के ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे मॉम डैड कम एज पे शादी कर लेंगे, कम एज पे बच्चे, एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं देना पड़ता है, फाइनेंशियली वो तो स्टेबल नहीं होते उस ध्यान टाइम नहीं पे। देता है। बहुत जन है कि अभी मेरे ही घर पे देखो, लाइक मतलब मैं नाम नहीं बोलूँगी एक पर्टिकुलर किसी का, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बच्चे नहीं। अरे तुम लोग पहले खुद का फैमिली देखो, मतलब कितना कमा रहे हो, फिर उतना बच्चे पैदा करो ना। एग्जैक्टली या दैट्स ट्रू व्हाई यू इंक्रीजिंग योर पॉपुलेशन भुक्कड़ का, और पहले तुम फाइनेंशियली का पॉकेट देखो ना कितना है। आप उस पर जुल्म कर रहे हो ना कि आप उसको एक खराब लाइफ दे पा रहे हो। जब तक आप उसको एक खुद से अच्छी लाइफ नहीं दे पाते तब तक उसको दुनिया में यहाँ पे तो मैं 3-4 का बोल रही हूँ, 2 में भी कभी कभी कंपैरिजन होता है कि उसको ज्यादा इसको कम क्यों। वो तो होता है, वो तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे एक राइट एज पे आई वांट टू बी मॉम, एंड मुझे एक ही चाहिए, एक ही पे पूरा सब इतना पॉपुलर करना है ना उसको कि लाइक या दिस इज माय प्राचीज बेबी, या लाइक दैट। तो आपके सिबलिंग्स हैं? भाई बहन कोई है? या आई हैव 2 sisters. So how close you are to your sisters? Good. You're the youngest? Yeah, I'm a young. No, I'm not eldest. You're the elder. You're the Yeah. elder one. Okay. So आपके उनकी तरह bonding कैसी है? It's good. Only good, like your communication with them or like something? ऐसा कुछ नहीं है, but है. हाँ. Okay. अंत अस्ति प्रारंभ आहे means end is the beginning. ठीक है. I'm not very good with the pronunciation, but I think you get it. Like end ही beginning है. जब हम 0 पे आ जाते हैं वो एक नई शुरुआत होती है। तो आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं? Obviously मेरे साथ हुआ है। लाइक इस चीज़ को तो एक्सप्लेन करिए, आप डिटेल में एक्सप्लेन करिए। क्या मैं ज़्यादा एज नहीं है, मेरा 24 चालू है, इतना भी एज नहीं है। बट कैसा मैंने बोला अभी पूरे शो में मैं यही बोल रही हूँ कि बचपन से बहुत कुछ देखा है। सो उसी चीज़ों को देख के मैं बोलूँगी कि हमेशा मुझे एवरी ईयर आई फील कि दिस इज़ माई एंड, दिस इज़ माई एंड, दिस इज़ माई एंड, मतलब एट द एंड मेरे साथ गलत ही हो रहा है। लेकिन मैं एक साइड से ये भी सोच रही हूँ कि यार इससे भी ज़्यादा गलत हो जाता तो और क्या हो जाता।
सो ये तो नहीं हुआ ना एटलीस्ट. सो ये होता है एटलीस्ट मेरे पास ये तो है, ऐसा मैं चल के आगे चली गई. सो वो अभी जैसे कि मैंने बोला मैं ट्रेनर का जॉब कर रही थी, मुझे पता था कि मैंने जुम्बा ज्वाइन करूँगी, मैं पुणे में आऊँगी. आई बिलोंग फ्रॉम मुंबई. ओके, आप मुंबई से? हाँ. सो मुझे पता था कि मैं ये छोटे मोटे जॉब करूँगी, उसके बाद मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जुम्बा वगैरह वगैरह. सो मुझे लगता है कि जब भी आप कौन से भी प्लेटफॉर्म में रहो, कितना भी कमाओ लाइफ में, कितने भी छोटे जॉब्स करो, हार मत मानना कभी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए वेट करे रहेंगे लाइफ में. दैट्स वाई यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग्स. सो जस्ट गो फॉर इट, गो विद द फ्लो, जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड या. तो यू बिलीव इन अ पॉजिटिव, यू आर ऑप्टिमिस्टिक कि मतलब आखिर में जाके अच्छा होगा ही. हाँ, एट दी एंड सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है एट दी एंड. क्योंकि मेरे साथ जितना बुरा हुआ है ना, एट दी एंड मेरे साथ अच्छा भी हुआ है. बुरा इन द सेंस मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए, बुरा क्या क्या है, ऐसा कोई ट्रॉमा ऐसा रहा हो? वही कि मुझे जो करना था HM वो नहीं कर पाई. अभी फैमिली का भी जो है ठीक है, कुछ चीज़ों से हम यहाँ पे पुणे में शिफ्ट हुए ना. मुझे तो लगता है कि पर्सनली मुंबई से बहुत अच्छी लाइफ में यहाँ पे सरवाइव कर रही हूँ. या सो एक अच्छा हुआ ना कि मुंबई से अच्छा कि पुणे में मुझे कुछ चीज़ें अच्छे मिल रहे हैं. मतलब मुंबई में जब थी मुझे पता चला कि अभी पुणे में शिफ्ट होना है. ओके. सो मुझे लगा कि यार क्या है यार, पुणे में कौन रहेगा, दिस इज वेरी विलेज टाइप एरिया लाइक ऑब्वियसली. हाँ. और वो सोचते, मुंबई वाले लोग वैसे ही सोचते हैं. तो लेकिन एक्चुअल में मुझे 2-3 इयर्स हुआ जब मुझे ये जुम्बा ये जो कुछ भी मिला, मुझे लगा कि यार दिस इज़ वेरी गुड प्लेस. मतलब आई लव पुणे नाउ. You're in love with Pune. Yeah. Me too, actually. Being Punekari, how does it feel? Being Punekari now, being called as a Punekari. Being Punekari, how do you feel? How do I feel? Like I feel very confident and very strong, very independent. Yeah, फिलहाल तो ये 3 words है. Like मुंबई में ये तीनों में से मैं एक भी नहीं थी. Okay. आई टोल्ड यू ना, लाइक आई वॉज दैट किड कि सब लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं. बट अभी लिटरली नहीं क्या, मेरे मुंबई में से एक भी पर्सन मुझे कोई ऐसा फेस टू फेस दिख जाएगा ना, बोलेंगे यार ये प्राची है. सो लाइक दैट. हाँ, सो वो लाइन उसके ऊपर ये अंत अस्ति प्रारंभ कि द एंड इज़ द बिगनिंग. कि अब जब भी सोचोगे कि अभी मेरा डाउनफॉल चल रहा है, अभी मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, बट एक्चुअल मध्ये दैट्स द शुरुआत. Okay, talking about Pune, so what are the first 5 most favorite places that you have in Pune? Like there are so many places in Pune जो लोगों को बहुत पसंद है. FC Road is there, Shirwawad is there. तो मुझे आपकी फेवरेट कौन सी है? सो माई मोस्ट फेवरेट तो आपको पता है, गर्ल्स की फेवरेट FC रोड. FC रोड फर्स्ट. सेकेंड में स्वामीनारायण टेम्पल जहाँ पे मैं रहती हूँ, नवले ब्रिज के थोड़ा सा आगे. हाँ, सो वहाँ पे एक कैफ़े, इंजीनियर्स कैफ़े करके बहुत अच्छा है. हाँ, वहाँ पे सारे जेंजी मतलब पूरा कॉलेज एरियाज रहता है वहाँ पे. यू डोंट बिलीव कि मैं वहाँ पे लिटरली 2-3 आवर्स रहती हूँ. ओके, इतना क्या करते हो वहाँ पर आप? बस बैठती रहती हूँ. 1 कॉफ़ी, आई जस्ट सिट अलोन. आई लव दैट. आई लव दैट प्लेस. चाय पर्सन और कॉफी पर्सन? कॉफ़ी. हाँ, नॉट चाय. So this 2 and 3rd one is Sani. So you know the Chai, I know the Chai Irani Cafe. I know that. Okay. Irani Cafe. Second, 4th one Bavdan. Yeah. And 5th one is खड़कवासी ले लो. खड़कवासला. Because वहाँ पे मैंने बहुत सारे शूट्स किए हैं. ऐसा नहीं कि मुझे वो पसंद है प्लेस, बट ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है वहाँ पे, मस्त है. नेचुरल ग्रीनरी भी है वहाँ पर. खड़कवासला डैम है, पांचशेद इज देयर. ठीक है. वे लक है. सिंगर फोर्ट भी शायद आप गए होंगे. सिंगर फोर्ट भी गए हैं आप. ओके. आपने शायद म्यूजिक वीडियो भी कोई लॉन्च किया था बीच में? या यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पिलिंग. YouTube पे भी आप एक्टिव हैं. साउथ सॉन्ग ना? या साउथ सॉन्ग, कोई पुष्पा का सॉन्ग था. ठीक है, एंड यू हैव रिक्रिएटेड दैट. सो टेल मी अबाउट योर YouTube जर्नी. आप उसमें क्या, उसको थोड़ा बताइए. सो अभी मेरी जर्नी तो फिलहाल सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम पे, नॉट मच इन यूट्यूब. बट या मैंने एक वीडियो किया था, वो रिक्रिएट किया था. बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन माई मेम्बर्स ऑल्सो, कि मुझे एक साउथ का नाम दिया. लाइक माई एनर्जी ऑल्सो इट्स ऑल अबाउट साउथ सॉन्ग्स पे ज़्यादा रहती है. ओके, ऐसा क्यों? आपको साउथ पता नहीं, मुझे मैं जब भी बैच में जाती हूँ कि साउथ सॉन्ग मैम प्लीज, साउथ सॉन्ग, उनको ज़्यादा एनर्जी लगता है मुझे उसमें. सो वो एक चीज़ है. सो मुझे लगा कि ये
ये सॉन्ग पे करते हैं हम रिक्रिएट। और तभी पुष्पा मूवी वॉज वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस थी। एंड यू नो दैट होती है फीलिंग, सो वो सॉन्ग ज़्यादा। रश्मिका मंदाना, हाँ। सो लाइक माई फ्रेंड सजेस्टेड मी कि प्लीज़ मुझे ये सॉन्ग में तू ही चाहिए। मे बी फेस वगैरह उसको लगा रहेगा कि साउथ का थोड़ा सा एनर्जेटिक वगैरह। सो या सो 2 दिन हम लोग शूट कर रहे थे, पूरा पूरा 2 दिन लगा था वो शूट करने के लिए। एंड यू कैन बिलीव कि हम लोग ये शूट ठंडी में, विंटर सीजन में कर रहे थे। बाप रे। बहुत गंदा विंटर सीजन में कर रहे थे। सो वेरी टफ, मतलब नींद नहीं, कुछ नहीं, वो उसमें ही 2 दिन, क्योंकि वो शूट था हड़पसर में, वो रहता था हड़पसर में और मैं रहने में नवले ब्रिज। अरे बाप रे, तो बहुत दूर है, अप डाउन में बहुत टाइम लगता है। ओके। सो बहुत अच्छा रीच गया वो। कोरियोग्राफी वगैरह सब आपने की थी? नहीं, हम दोनों ने मिलके की थी। मिलके किया था। बट मोस्टली मैं उसको क्रेडिट दूंगी, ही इज़ अ वेरी गुड डांसर, एक्चुअली वेरी गुड डांसर। सो ऑलमोस्ट उसका ही प्लान था सब, मतलब एडिटिंग वगैरह वगैरह सब उसका ही। ओके। एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर इंस्टाग्राम जर्नी। मतलब जब इंस्टाग्राम पे आप कब से हो, और इंस्टाग्राम पे आपने अच्छा खासा फॉलोअर्स भी कमा लिए हैं, तो इंस्टाग्राम की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने कब शुरू किया और क्या इंटेंशंस थे जब आपने शुरू किया इंस्टाग्राम पे? सो इंस्टाग्राम, ऑब्वियसली फेमस किसको नहीं बनना है? मुझे ही बनना है। सबको बनना है। Exactly. एवरीवन्स वांट टू बी हीरो इन देयर लाइफ्स। सो मुझे भी वैसा ही कुछ तो करना था। बट कभी कभी क्या होता है पता है क्या, अभी मैंने बोला फैमिली उतना नहीं है सपोर्टिव। सो स्टार्टिंग से ही फैमिली, मेरे बाकी के लोग भी लाइक पॉजिटिव वे में नहीं लिया सोशल मीडिया को, और मैं भी इतना ध्यान नहीं दिया मैंने उनको, उन चीज़ों को मैं करती गई। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि सेलिब्रिटीज़ भी बहुत ऐसे कि उनको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। सो वो लोग क्या वो ध्यान देते हैं क्या कि अपना करियर छोड़ देते हैं? नहीं। सो मैंने भी उस चीज़ों को इतना इग्नोर करके आगे चली गई। जो भी है मैं करती गई, एक कंटेंट छोड़ा, दूसरा कंटेंट ट्राई किया, तीसरा कंटेंट करा। एंड इन दिस पीरियड मुझे बहुत लोगों ने इतना भी बोला कि लाइक माई पार्टनर, माई फैमिली, की नो दिस कंटेंट इज़ नॉट सो गुड, जस्ट चेंज योर कंटेंट, अदरवाइज यू जस्ट डिलीट योर अकाउंट। इतना बोला? या इवन मेरे फेक अकाउंट्स भी बने थे। Oh my God. या फेक अकाउंट्स भी बने थे एंड वेरी बैड कमेंट्स ऑन दैट। सो उसके ऊपर तो और चांस मिल गया फैमिली को बोल के, सी दिस ओनली वांट टू शो मी, लाइक मतलब ये आपको दिखाना था क्या? सो वो भी एक चांस मिलता है फैमिली को बोलने के लिए, बट वो भी मैंने इग्नोर किया। बट नाउ माई अकाउंट इज़ वेरी गुड ग्रोइंग। You can see my followers. Like my followers was something 2,000. Now it's 13K. Yes, exactly. Yeah, and there is one more account of my dance where I only post my dance videos and some Zumba videos. That's also crossed some 6K followers. So how do you deal with all the criticism and the trolls जितने भी लोगों ने किया या फिर I negative totally comments ignore किया? them. You I ignore. totally ignore Just them. a Yeah, wall. just full stop. Just Full stop. Yeah. ओके, तो आप ये एडवाइस भी देते कि जो लोग कुछ नया काम करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो कुछ लोग इसलिए डरते हैं कि कमेंट्स कैसे आएंगे। मैं तो बोलूँगी ना, आप जो भी कंटेंट कर रहे हो ना, अभी ठीक है, मुझे तो एक्सपीरियंस आ गया कि कुछ चीज़ों में मैं भी गलत थी कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मतलब करो बट एक लिमिट रखना कि लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं वैसे भी बोल रहे हैं, लेकिन एक खुद को भी आगे जाके देख के ये नहीं होना चाहिए यार मैंने ये क्यों पोस्ट किया, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। Exactly. मुझे कुछ चीज़ें में रिग्रेट हुए जब मैंने मुझे बोला गया मेरा पार्टनर थ्रू और मेरे फैमिली ने भी मुझे बोला, लेकिन मैंने जब वो 3-4 बार देखा कि यार नो इसमें कुछ तो गलत है, सो आई शुड डिलीट दिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल some kind of post, some kind of reels. Okay. That you regret doing it. Yeah. Okay. सो आई सजेस्ट देम कि करो जो भी कंटेंट करना चाह रहे हो करो, लेकिन एक लिमिट, एक ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा, कि वो सबको पसंद आए Exactly. और खुद को भी। हाँ, मतलब खुद की बाउंडेशन, खुद की अंतरात्मा तो कम से कम माननी चाहिए। बिकॉज यू नो कि सोशल मीडिया में मतलब बहुत गंदे तरीके से यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा। इतना भी मत करो पैसों के पीछे। आई नो सोशल मीडिया में भी पैसे मिलते हैं वो सब चीज़ें करने के लिए, लेकिन इस चीज़ों से अगर पैसा मिल रहा है तो फ़ायदा क्या ना उस चीज़ों का। Exactly. तो फिर आप ये मत करो, फिर और वेबसाइट है उसके लिए। ठीक है, ओके।
सो आप जब इंस्टाग्राम की जर्नी पे, तो कोई आपके दिमाग में कोई इंस्टाग्राम ऐसा इन्फ्लुएंसर था जिसको आप बहुत फॉलो करते थे या आइडलाइज करते थे? कोई एनी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और एनी सेलिब्रिटी जिसको आप जो आप बहुत पसंद करते हो, जिसको या फिर बहुत मानते हो, आइडलाइज करते हो, इनकी जैसा बनना है? बीटीएस मैं गेस करूं? नो 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 यू ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बीटीएस का जो क्रेज है ये आजकल इतना ज्यादा लड़कियों में, खासकर फीमेल ऑडियंस में बहुत ज्यादा है। कोरियन वेब सीरीज का, Even BTS my का sister is मुझे very बहुत ज्यादा crazy. नॉलेज नहीं है। मुझे इतना पता है कि एक बैंड है और काफी अच्छा बैंड है उनका, काफी फॉलोइंग वगैरह बहुत ज्यादा, लेकिन इतना क्रेज ऐसा क्यों है मुझे बताइए। मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये अभी क्यों है ऐसा हाँ क्रेज? अभी ये क्रेज स्पेशली जेनजी में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। जेनजी जो 20 के आगे। ओके, ओके सो उनका क्या पता है क्या, एक ही है, लुक्स, लुक्स, ओके, जस्ट लुक्स, दैट्स इट, दैट्स इट। सो या मैं टोटली एग्री हूँ क्योंकि मेरी ये चॉइस ही नहीं है। मुझे जो टाइप के पर्सन, आई जस्ट लव राउडी वंस। राउडी, लाइक वन एग्जांपल? लाइक संजय दत्त। संजू बाबा, अरे मुझे मुझे भी बहुत पसंद है। आपने अगर बात नहीं करी तो आई विल, एक उनकी मूवी थी, शायद मूवी का नाम बागी या कुछ नाम था मूवी का, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है। तो ही यूज्ड टू वॉक एंड उनका जो आउटफिट था, एक मिलिट्री आउटफिट था। और हीरो है क्या उसमें? उसमें चंद्रचूड़ सिंह हीरो थे, महिमा चौधरी वाज देयर। तो उसमें उनका एक वॉक था, तो उसमें उनका एक मिलिट्री आउटफिट था और थोड़ा सा बैर चेस्ट थे वो, और he used to walk and the background music and his hair flowing like this and I was like, oh, this is the true personality of a real man, an alpha man. मुझे उनकी जो वॉक थी वो बहुत पसंद आती थी। एक्चुअली उनका ऑरा ही अलग है। Yes, संजय दत्त का exactly. ऑरा ना अलग ही है। अभी मैंने संजय दत्त का नाम क्यों लिया, अभी आपने बोला कि बीटीएस क्यों पसंद है लड़कियों लोग को ज्यादा, क्योंकि बीटीएस जस्ट क्लियर स्किन, स्मूथ स्किन, लाइक गर्ली, थोड़ा Smooth hair, हाँ थोड़ा yes. गर्ल टाइप भी है, ठीक है ऑलमोस्ट। तो मुझे वो ज्यादा छुई में पसंद नहीं है इतना। Exactly. आई जस्ट लव राउडी वन, लाइक थोड़ा सा ये क्या रे, लाइक उसमें एक लड़का है बीटीएस में, जंगकुक करके। आई रियली डोंट नो द नेम्स। हाँ, जंगकुक, उसकी बहुत पॉपुलैरिटी है, although he's a very good singer, और हाँ दे वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड बैंड, पर उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। लड़कियां तो आजकल बोल रही है कि हमें इंडियन लड़के से शादी नहीं करनी। हाँ आई नो इवन बहुत जो गर्ल्स है जो अपना एजुकेशन चाइना में, कोरियन में करना चाहते हो। तो ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्या है कोरियन में? ठीक है, बीटीएस बैंड समझ में आया। लाइफस्टाइल मैंने आपको बोला ना, लुक, बहुत उनका लुक नेक्स्ट लेवल है। मतलब अपने इंडियन लड़कों में कहाँ नहीं देखने के लिए मिलेंगे वो। सॉरी वॉइस, या वेरी सॉरी ओके। तो टॉकिंग अबाउट द इंस्टाग्राम जर्नी, तो आपने मतलब किसी से संजय दत्त के अलावा और किसी डांसर या हाँ सो मैंने, हाँ आपने मुझे पूछा था कि कोई आपका आइडल या किसी Exactly, देखो, हाँ सो ये चीज़ लिटरली मैं डिसएग्री करूँगी आपकी ओके, क्योंकि मैं खुद को ही अपना आइडल समझती हूँ। मुझे लगता है कि जो भी सेलिब्रिटीज रहेंगे, हीरो हीरोइन, उनके पीछे भागने से अच्छा ये सोचो कि यार कोई हमें हमारे पीछे भागना चाहिए, मैम प्लीज ऑटोग्राफ, लाइक मुझे लगता है कि ये मेरे साथ होना चाहिए। लाइक ऑनेस्टली, मतलब आपको झूठ लगेगा, मेरे सामने अगर सलमान खान भी रहेगा ना, आई विल नेवर गो, मैं सर प्लीज ऑटोग्राफ, मतलब वो जो रिपोर्टर्स वगैरह जाते हैं ना, नेवर, आई विल नेवर, क्योंकि अभी मैं मुंबई से हूँ, बैंड्रा वगैरह वगैरह मैं हमेशा जाती हूँ। आई सीन मेनी सेलिब्रिटीज, मैनी, मराठी हिंदी मैनी, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं किया फोटो निकालने के वन फोटो, नेवर, आई नेवर डू दैट। जो पेपराजी वगैरह, आई जस्ट हेट दैट थिंग्स। मुझे लगता है कि क्यों करें हम ये सब चीजें। हाँ मुझे पता है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, अच्छे है उतना तक, लेकिन पीछे नहीं। मुझे लगता है वो चीज़ हमारे लिए करना चाहिए, वैसा कुछ तो लाइफ में करो। सो आइडल खुद का बनो। ये बहुत अच्छी लाइन बोली है यंगस्टर्स ने, आप मैम ने यंगस्टर्स के लिए भी। मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि खुद में इन्वेस्ट करो आप। ठीक है, किसी भी सेलिब्रिटी को आइडलाइज करते हैं तो उससे से उसकी क्वालिटीज उठा लो कि इनकी अच्छी क्वालिटीज है, वो खुद में इम्प्लांट करो और खुद इतना बनो कि लोग आपको पूछे। दैट्स अ वेरी गुड लाइन, या। So talking about this, like आप जिम फ्रीक भी हो, like you like going to the gym, तो जिम आप कब से जा रहे हो और कितना टाइम हो गया, और डाइट वगैरह भी आप कुछ फॉलो करते हैं तो वो भी आप थोड़ा शेयर करिए, क्योंकि you look very fit मैम। मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन। Yes, okay. मोस्ट ओके। सो अभी पहली बात तो नहीं, क्या जिम मैं नहीं करती,
जी मैं नहीं जिम नहीं करती अच्छा या आई डोंट वर्कआउट ओके बिकॉज मेरा जुम्बा इतना चालू है ना, मेरा कार्डियो इतना हो रहा है ना कि मेरे में एनर्जी नहीं रहती। बिकॉज इन अ डे आई डू 3-4 बैचेस, और आपको पता है कि एक बैच 1 आवर का रहता है, 45 मिनट्स, मतलब 15 मिनट्स तो इसमें गए स्ट्रेचिंग वगैरह, बट 45 मिनट्स वो दिन में 4 से 3 बार हो रहा है। सो मैं ऐसे भी ऑटोमेटिकली फिट हो जाऊंगी। हम लोग तो एक ही सेशन में ट्रेन हो जाते थे। हाँ। बट मैं अगर किसी को एडवाइस दूंगी, ठीक है, ऑडियंस को, कि जिम क्यों करना चाहिए, सो क्या होता है पता है क्या, बहुत से लोग हैं जो आपको देखेंगे कि वड़ा पाव खा रहे हैं, मतलब अपनी ही जिम में जो लेडीज जिम करने के लिए आते हैं, प्रॉपर जिम करते हैं एकदम प्रॉपर, लेकिन नीचे आपको देखेंगे वड़ा पाव खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मतलब क्या यूज़ क्या है इसका। और बाद में आप लोग क्या करते हैं पता है क्या, जो यंग लेडीज है, जो फिट लेडीज है, आपकी एज के जो फिट लेडीज है, दिस इज नॉट सो रूड, प्लीज रूड में मत लेना ये चीज़ों को, लेकिन दिस इज फैक्ट। ये लेडीज क्या करते पता है क्या, फिर उन लड़कियों को नाम रखते कि यार क्या पहना है इसने, क्या ऐसा क्यों पहना है, अरे उसके ऊपर अच्छा दिख रहा है, शी इज वेरी लीन, वो पहने की, क्योंकि उसकी बॉडी वो डिजर्व कर दे पहनने के लिए। सो अब भी करो वैसा, तो आप भी डिजर्व करोगे वैसा पहनने के लिए, क्योंकि कैसे पता है क्या, पीछे से खाते वक्त वो सब फैट ये सब बॉडी लेके बात करने के लिए बहुत ईजी रहता है, लेकिन वैसा बॉडी बनाने के लिए ना बहुत हार्ड रहता है। सो आई फील दैट कि जिम सबको करना चाहिए, नहीं करना है, नहीं हो रहा है आपसे, इट्स ओके, जस्ट फॉलो द डाइट, और नहीं हो रहा तो एटलीस्ट प्लीज लोगों को नाम तो मत रखो कि ये मत पहनो वो मत पहनो। शी हैव अ वेरी गुड बॉडी, शी कैन वेयर एवरीथिंग व्हाट शी वांट टू, या सो आई फील दैट, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। very typical women's like giving me a bad foot names, like कि यार क्या पहना है इसने, ये वगैरह वगैरह, ये अच्छा टॉप नहीं है, शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स को भी मतलब उनको पता भी नहीं कि ये शॉर्ट्स का क्या है, बट बुरा है वो उनके दिमाग में। हाँ। और मुझे तो सच्ची में ये बात समझ में नहीं आ रहा, अगर ये लोग गोवा में जाओगे, ये लोग क्या साड़ी पहन के जाने वाले क्या? हाँ बीच में साड़ी। हाँ, मतलब इतना जो बोल रहे हैं ना कि ये नहीं पहनना चाहिए, हमारे कल्चर में चलते नहीं, क्या तो तुम लोग क्या टिपिकल ड्रेस पहन के जा रहे हो? तुम लोग बाहर भी जाओगे घूमने के लिए, वहाँ तो पहनोगे ना वन पीस, वहाँ तो शॉर्ट्स पहनोगे ना। एग्जैक्टली, या फिर स्विमिंग पूल में जाएंगे या कोई स्पोर्ट खेलने जाएंगे तो वो उस तरह का आउटफिट में पहनना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो या फॉर मी जिम नहीं करना इट्स ओके, डाइट तो फॉलो करो, क्योंकि आजकल 90% आज जिम को लेके बहुत आगे चल रही है दुनिया, एंड दैट्स वेरी गुड थिंग। प्लीज़ फॉलो करो, प्लीज़ पॉजिटिव वे को फॉलो करो, क्योंकि जिम को फॉलो करोगे तब आपका मेंटल पीस, आप अच्छे रूटीन में रहोगे। अब जो मतलब अब देखा गया कि जो लेडीज की जो इन्वॉल्वमेंट है जिम में जाने की, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन आपको लगता है अभी भी सोसाइटी के मन में थोड़ा सा बैकवर्डनेस है ऑफ अ गर्ल और लेडी गोइंग टू द जिम, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप कि सोसाइटी थोड़ा सा डिमीन करती है कि नहीं क्या जरूरत है जिम में जाने की? आपको ऐसा लगता है? वो डिमीन क्यों करते हैं पता है क्या? क्योंकि उनको वो करने के लिए नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। वो कभी नहीं उनको करने के लिए मिल रहा नहीं है। सॉरी, सी आई विल गिव यू एग्जांपल। मैं एक लड़की हूँ, मेरे बाजू में भी एक लड़की है, उसकी जो फैमिली है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसको कुछ भी करने के लिए नहीं मिल रहा है, कि शॉर्ट्स नहीं मिल रहे पहनने के लिए, मतलब इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, ठीक है, लेकिन मेरे को सब मिल रहा है वो चीज़ें पे। शी विल वॉट डू अंडर एस्टिमेट मी, कि नहीं कि मेरे को पोक करेगी, प्राची देखो ये करना नहीं चाहिए, सूट नहीं हो रहा तेरे को, और उसी जगह पे तेरे को वो सब चीज़ करने के लिए मिलेगी, तब तो तू करेगी ना। एक दिन तो तू चुपके करेगी। एग्जैक्टली। सो वही चीज़ रहती है, इन लेडीज़ लोग को जेलेसी रहती है कि हम नहीं कर पा रहे तो इनको भी करने नहीं देंगे। दिस इज नॉट आवर कल्चर। लेकिन करना सब है, करना सबको है, करना सब हाँ, लेकिन उसको मिल रहा है तो उसका। मराठी में एक है ना वो लाइक मी नाही त्यातली कडीला वाटली, राइट? त्यात वो मराठी में एक लाइन है। हाँ, सो वैसा रहता है कि करना सबको रहता है, लेकिन मेरे भी कुछ फ्रेंड्स है करते सब है, लेकिन एक आइडेंटिटी ऐसा बनाए रखा है ना कि नो वी आर नॉट लाइक दैट, वी आर नॉट इन दिस पार्ट लाइक दैट। बट मन में उनके भी है मौका मिला तो चल पड़ेंगे। और इवन मैंने ये पुणे में ज़्यादा देखा है, मैं नाम नहीं रखूँगी, लेकिन मैं पुणे में ज़्यादा रखा है कि बहुत से लोग हैं ना, बहुत लाइफ में बहुत करके बैठे हैं, बहुत मतलब लिटरली बहुत करके बैठे, लेकिन वो ऐसा दिखाएंगे ना आई एम वेरी टेम्पल पर्सन, मैं मंदिर में जाती हूँ, उपवास रखती हूँ वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। ओके।
ओके और मेरा ये है कि मैं दिखने में आती हूँ. ओके हाँ So, अपना ब्लड बैंक। हाँ मैं हूँ जो हूँ सो हूँ. इवन मुझे किसी ने बोल भी दिया ना कि ये गलत लग रहा है, अरे भाई क्यों, एक्सप्लेन मी क्यों. लेकिन वो मेरे को समझ में आता है बाद में, जब मैं खुद को वो चीज़ पे 2 बार 3 बार सोचती हूँ, वो भी मेरे को लगेगा तब मैं वो कट करूँगी. एग्जैक्टली आपको अगर खुद से अंदर से आना चाहिए कि कि मैंने एक कुछ गलत चीज कर दी है तो ऐसा होना चाहिए. तो बेसिकली आउटफिट डज नॉट डिफाइन कैरेक्टर. ये आप लाउडली बोल दीजिए हमारे ऑडियंस को कि आउटफिट कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता है. दैट्स ग्रेट. सीरियसली आउटफिट कभी नहीं डिफाइन करता कैरेक्टर को, कभी नहीं. पहनना भी है पहनो, जो पहनना है पहनो, मुझे तो लगता है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, तुम लोग जब जिस लड़की को नाम रख रहे हो, जब तुम फेस टू फेस उससे बात करते हो ना, तभी तुमको शर्म आएगी कि यार किस लड़की के बारे में हम ये बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि वही लड़की अगर एक हेल्पर रहेगी, अच्छी लड़की रहेगी, सो तभी एक मन में आएगा कि यार इसका ड्रेसिंग देख के हमें इसने जज किया, लेकिन एक्चुअल में शी इज़ वेरी गुड पर्सन यार. सो आई फील कि कैरेक्टर अच्छा रहना चाहिए, कपड़े कुछ भी पहनो. अंदर तो जहन अच्छा रहना हाँ, चाहिए. इनर ब्यूटी अच्छा रखना. ओके तो आपके जितने भी 13 के फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, उसमें स्पेशली जितने लड़के हैं वो एक डायरी पेन लेके बैठे हैं और वो ये पूछना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड में आप कौन कौन सी क्वालिटीज चाहती हैं. तो ये बताइए, ये हम सब जानना चाहते हैं. ओके ओके सो मैं भी पहले डायरी पेन ले लेता हूं. आप बताइए. ओके सो पहली बात तो नहीं क्या, सब शॉक हो जाएंगे. मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है. जो भी बंदा होना चाहिए ना, वो फुल्ली डिपेंड नहीं क्या, मतलब खुद के ऊपर रहना चाहिए. ओके वो नॉट लाइक दैट ममास बॉय पप्पा, मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन जो भी रहना चाहिए वो खुद का रहना चाहिए. एंड आई वांट कि अटेंशन मेरे ऊपर रहना चाहिए. लॉयल्टी मैटर्स, रिस्पेक्ट मैटर्स. द ओनली थिंग मैटर फॉर मी द रिस्पेक्ट. ओके क्योंकि बचपन से रिस्पेक्ट वो सब चीज़ें वो सब मिली नहीं है कभी. सो मुझे लगता है कि वो तो ही समझे. कभी उसने मुझे ऐसा लाइक मतलब जो लड़के करते हैं अभी फ़िलहाल ये जनरेशन में, वो नहीं करना चाहिए. लाइक आई वांट माय पार्टनर मैन, लेजेंड, नॉट अ बॉय. ओके या मैच्योर. ओके वो पूरा फोकस आप या फोकस मेरे पे. फर्स्ट प्रायोरिटी आप रहे. हाँ. एंड अभी मुझे उसके साथ ज़्यादा तो नहीं क्या, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए. वो जैसे भी रहना चाहिए उसको रहना दो, बट उसको नहीं क्या फ्यूचर अगर मेरे साथ निकालना है तो आई जस्ट वांट माय रिलेशनशिप हेल्दी मोर दैन दैट डेटिंग रिलेशनशिप. लाइक उसने अगर मुझे चूज़ किया है तो डायरेक्टली शादी के लिए. Okay. Yeah, No, directly. no, no, funny way, no, no no funny ways, relationship. nothing. No time pass, no हाँ. relationship. Directly married. Okay. Yeah. So that's the main thing. मतलब आजकल लोग रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप वो लोग. पता नहीं कितने शिप्स हैं. हाँ या. टाइटैनिक शिप डूबने के बाद ये शिप्स आ गए. सो वो लोग चूज करते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए कि पहले लिविंग में देखते रह के, नहीं वो सब चीज़ नहीं रहने. अगर तूने मेरे को चूज किया तो एंड तक. एंड आपकी तरफ से फुल लॉयल्टी रहेगी टिल फॉरएवर. हाँ मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी अभी बीच में मैंने बोला आपको कि अगर गलती भी हो रही है तो वी शुड सॉर्ट इट टुगेदर. मतलब एक बार बात करें, किसी और को ना इन्वॉल्व करके बात करें. क्योंकि मैंने अगर आपको चूज़ किया है, कुछ तो देख के चूज़ किया रहेगा. और आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन कि उससे कुछ भी गलती होने दे, कि मैं वो एक गलती के ऊपर उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं, नेवर. अगर गलती से चीट किया उसने तो I'll ask him. आस्क हिम हाँ, कि क्यों why? चीट किया. Why? ओके Yeah. ये तो थोड़ा सा अलग सुनने में है. Yeah, I क्योंकि know. लड़कियों का Yeah, ऐसा होता ये है कि एक्चुअली मेरी जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, वो मतलब ट्रस्ट नहीं बैठेगा कि मैं ये बोल रही हूँ लाइक प्राची माड़ी मैं ये बात कर रही हूँ. बट एक्चुअली आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन. मतलब ये एक चीज़ के ऊपर मैं नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज आई एम वेरी ब्रॉड माइंडेड कि हर एक चीज़ की एक नीड रहती है. ठीक है, उसने कुछ तो मतलब हुआ रहेगा, इट्स ओके. इट्स ओके. हाँ, ओके लेकिन मुझे बताना चाहिए. आपको रीजन बताना हाँ, चाहिए. क्यों? रीजन बताना चाहिए और रियल रहना चाहिए. क्यों? एटलीस्ट तुझे एंड भी करना है ना, ये मत करना लाइक, समझा ना, अटका के मत रखना. नहीं रहना, इट्स ओके, बोल दो मुंह पे, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो फॉर मी
Transparency is most important. Honesty most important. Yeah, and at the end मुझे एक ही बोलना है, I'll choose, मतलब मैं किसी को भी चूज करूंगी, वो मुझे मतलब कोई भी मुझे चूज करेगा ना, I want क्लियर रहना चाहिए जो भी है, क्लियर रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, मैरिज, और ऑब्वियसली आई गो फॉर द मैरिज. रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ये जो भी रहेगा ना, प्लीज गो फॉर द नेक्स्ट गर्ल, बट आई जस्ट वांट टू मैरी यू. अगर आपने मुझे चूज किया है, दैट्स इट. सो यही मेरे एक्सपेक्टेशन से रियल रहना मेरे से, और लास्ट तक मेरे साथ रहना. गलती हो भी गई तो बात कर लेना, विल सॉर्ट इट टुगेदर. मतलब बाकी लड़कियों का जो बेसिकली क्राइटेरिया रहता है, आजकल पूछते हैं तो 6 फीट से ज़्यादा होना चाहिए, इनकम 6 फिगर होनी चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, ये वाली कार से नीचे नहीं होना चाहिए. ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स लड़कियां आजकल की बताती हैं, तो वो फिल्टर्स आपकी लाइफ में नहीं है. बट आपको लगता है कि वो सब चीज़ें बाद में भी रहेंगे? हाँ, ये भी है कि क्या चेंज है. अभी आज जो बंदा को मैं चूज कर रही हूँ, वो इज वेरी गुड लुकिंग, बट वो आगे रह के भी वैसा रहने वाला है क्या? करेक्ट. सुन लो लड़कियों. सो मुझे नहीं पता ना वो रहने वाला है कि नहीं. कैसा भी एक्सेप्ट करना है. ऐसा तो नहीं ना कि भाई मैंने उसको देख के पहले फर्स्ट डे में अच्छा था दिखने के लिए, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, अभी उसका पेट भी निकल गया है, अभी छोड़ दूंगी मैं. ऐसा तो नहीं ना. सो उससे अच्छा उसके साथ ही रह के उसको थोड़ा सा अपडेट करो, उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाओ. मतलब बंदा तो वही रहेगा, लेकिन बंदे को मत चूज करो, बंदे को बदलो. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर. ये आंसर बहुत ब्यूटीफुल है. और आपके 13 के जितने भी लड़के हैं, ठीक है, उनमें थोड़ी सी जान आ गई है. इवन लॉट ऑफ बॉयज लाइक वहाँ पे मुझे जब भी प्रपोजल आते हैं, लाइक मेरे सोशल मीडिया आप देखोगे ना, आई डोंट नो, मतलब अभी मैंने अपडेट की है सोशल मीडिया, मुझे ये बोलना चाहिए क्या पता नहीं है सोशल मीडिया पे, बट जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियंस कि मेरे जैसे बहुत लड़कियाँ हैं, इवन मैं भी, कि सोशल मीडिया के वजह से नहीं क्या बॉयज जज करते लड़कियों कि यार लड़की ये बहुत अच्छी है, मस्त है, हॉट वगैरह, लाइक हाथ में आएगी, बट एक्चुअल में वो अंदर से कैसी है वो नहीं पता रहती है. एग्जैक्टली. वो सोशल मीडिया तो एक प्रोफेशनल फ्लेम है एक इंसान का. सो मुझे जितने भी प्रपोजल आते हैं ना, लाइक बैड टर्म्स, लाइक यू नो वेरी वेल कि लाइक दैट टाइप ऑफ, या सो वो सब चीजें नहीं पसंद. जेन्युइन प्रपोजल अभी तक कभी आया हो? जेन्युइन प्रपोजल? या ओके. एक क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वैसे तो पॉडकास्ट ऑलमोस्ट ओवर है, बट एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज बैकग्राउंड. क्या आप भूत पिशाचों, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं? ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. हाँ, आई जेन्युइनली फील, मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें रहती है, बट अच्छा, बट देयर इज अ बट. ओके. या आई बिलीव इन स्पिरिट्स. या स्पिरिट्स रहते हैं मुझे लगता है. या गोस्ट वगैरह वो सब, भूत भी, तो वो सब नहीं, मुझे नहीं पता. आप नहीं देखते हॉरर मूवीज वगैरह ये सब, वैसा कुछ नहीं, लेकिन स्पिरिट के ऊपर ट्रस्ट रखती हूँ. एंड आप जो घोस्ट बेस्ड वो जो भी वो बोल रहे हो ना, भूत पिशाब वगैरह वगैरह, उसके पीछे साइंस क्या पता है क्या? नेगेटिविटी. मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी आपका जो भी अच्छा चल रहा है, एग्जाम्पल या ये, अभी मैं एक पर्सन हूँ, आपका जो भी अच्छा चल रहा है ना, मुझे देखा नहीं जा रहा है मेरे से, मतलब मेरे से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है. आई फील वेरी जेलस. सो वो देख के वो बैड आए, फिर आपका खराब. सो मुझे लगता है वहाँ पे वो गंदा, नेगेटिव वगैरह वगैरह, आप जो भी पिशाब वगैरह, भूत पिशाब वगैरह, जो भी नाम, हाँ, ब्लैक मैजिक का समथिंग नाम दे रहे हैं ना, एक्चुअली ये साइंस है कि एक के ऊपर अगर बैड आए पड़ गया ना, तो वो बंदा गया. सो एक्चुअल में ये सब नहीं रहता है, घोस्ट वगैरह वगैरह, ये रियल है. हाँ. और स्पिरिट का मैंने क्यों बोला कि आई बिलीव इन स्पिरिट, बिकॉज आई थिंक डेथ के बाद 7 मिनट्स कुछ तो स्पिरिट रहते हैं इधर ही, 7 मिनट्स और 3 डेज कुछ तो रहता है, राइट? एंड दैट्स ट्रू. आई फील दैट बिकॉज मेरे फैमिली में जितने भी लोग नहीं है अभी, उनको मैंने फील किया है आफ्टर डेथ. या मतलब लाइक माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडमदर, इवन माई मदर्स मदर. सो मैंने फील किया है. सो मुझे लगता है कि स्पिरिट रहते हैं. फील मतलब आपने प्रेजेंस महसूस किया है उनका. हाँ. और और सेकंड थिंग, उनका अगर कोई रहेगा विश जो पूरी नहीं हुई रहेगी, सो उसी कारण भी रह सकते हैं. सो आई बिलीव इन स्पिरिट एंड नेगेटिव. आई डोंट बिलीव दैट घोस्ट बेस्ड एंड भूत बीत वगैरह वगैरह. ओके. लास्ट क्वेश्चन है, माइकल मूवी देखी क्या आपने? कौन सी? माइकल.
आई नो, हाँ माइकल जैक्सन ना, The Michael- अभी रिसेंटली आया है। हाँ। नहीं 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 देखी, तो नहीं देखी तो नहीं क्वेश्चन पूछूंगा मैं। हाँ। ठीक है, ओके, सो द पॉडकास्ट इज ओवर। ओके, सो कैसा लगा आपको मैम पॉडकास्ट पे आके? Very good. First of all, thank you so much once again to giving me this opportunity. I feel very open up, very open up. Like मुझे ऐसा लगा कि like मेरा कोई तो सुन रहा है। बिल्कुल मैम। When मतलब दिखने में आ रहा है कि एक ही पर्सन सुन रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 100 नंबर ऑफ पीपल के सामने मैं बोल रही हूँ. So I feel that, and it was very good experience. I just love it. थैंक यू मैम, द ऑनर आवर्स। और लास्ट में कुछ अपने ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, इतना ही बोलूँगी कि लाइफ में जो भी करोगे, गो विद द फ्लो. बस कभी किसी का मतलब किसी को हर्ट मत करना, बस दैट्स इट. थैंक यू मैम, थैंक यू।